नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पर्यावरण पाठ 19 हमारे साथी कि हमारे और कौन कौन से साथी हो सकते हैं। टक की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे चौंक गए। अब एक आवाज़ आई, क्या? टक। और सारे बच्चे चौंक गए। आवाज़ छत पर लगे पंखे से आई थी। कहाँ से आई थी? छत पर लगा हुआ पंखा। कल्याणी चिल्लाई, देखो देखो। कल्याणी उस लड़कियों में से, बच्चों में से एक लड़की है जिसका नाम कल्याणी। वो जोर से चिल्लाई, देखो देखो, उस कोने में देखो, उस कोने के अंदर देखो। चिड़िया पंख से घायल हुए। चिड़िया के पंख कैसे हो गए? घायल हुए। पीटर झट से उठा और चिड़िया को उठा लाया। पीटर जो लड़का है वो झट से मतलब जल्दी से उठा और चिड़िया को वहां से उठा लिया। देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये पीटर के हाथ है, उसमें ये चिड़िया है जो घायल है। चिड़िया तड़प रही थी। चिड़िया कैसे हो रही थी? तड़प रही थी। क्यों? क्योंकि वो पंखों से घायल थी, उसे दर्द हो रहा था। नवजोत और हरभजन जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। अब नवजोत और हरभजन क्या हुआ? जल्दी से दौड़े और वहां पर क्या किया? एक कटोरी में पानी लाए। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। पानी की कटोरी चिड़िया की चोंच के पास लगाई। फिर उसने क्या किया? पीटर ने उसको बड़े प्यार से ऐसे ऐसे सहलाया। पानी की कटोरी को क्या किया? उसके चोंच के पास में लाए। चिड़िया ने थोड़ा पानी पिया। पानी पीकर वह धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। फिर जो उसके पंख थे उनको धीरे धीरे वो फड़फड़ाने लगी, मतलब ऐसे ऐसे करने लगी। नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए कहा। नवजोत ने कहा, सारे बच्चे क्या हो जाओ? पीछे हो जाओ। उन्होंने देखा कि चिड़िया धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने क्या देखा? कि जो चिड़िया है वो धीरे धीरे क्या करने की कोशिश कर रही है? उड़ने की कोशिश कर रही है। तभी फुर्र की आवाज के साथ चिड़िया बाहर उड़ गई। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है नवजोत, पीटर और सभी बच्चे। ये जो चिड़िया घायल थी पानी पिलाने के बाद, वो देखो उसके हाथ में से क्या फुर्र की आवाज़ करके वो चिड़िया उधर से बाहर चलेगी। तो आपको भी ध्यान देना है ना, यदि आपके घर के आसपास कबूतर हो या चिड़िया आपके घर पे आती है तो आपको पंखा बंद कर देना चाहिए। तो ये भी हमारे एक तरह के साथी थे। अगले दिन बच्चों ने देखा कि एक चिड़िया कमरे में चक्कर लगा रही है। बच्चों ने यह पहचानने की कोशिश की, क्या यह वह पिछले दिन वाली चिड़िया थी? उन्हें लगा कि वही है। उन्होंने जल्दी से क्या कर दिया? पंखा बंद कर दिया और ताली बजाने लगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें भी कोई चिड़िया के आने पर या कोई छोटा चिड़िया कबूतर के आने पर पंखा बंद कर नहीं देना चाहिए। याद कीजिए और लिखिए। वाक्यों का सही क्रम ब्रैकेट में लिखना है कि कौन सा था। तो यहाँ एक बताया कि 5वें नंबर पे आ रही है चिड़िया उड़ गई। चिड़िया पंखे से घायल हो गई। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। बच्चों ने चिड़िया को कक्षा में चक्कर लगाते हुए देखा। या नवजोत और हरभजन जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी लाए। तो नंबर 1 पर आपका होगा कि चिड़िया पंखे से घायल हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा हरभजन और इन्होंने क्या किया था? पानी लेकर आए। पीटर ने उसको सहलाया। बच्चों ने चिड़िया को क्या किया? कक्षा में चक्कर लगाते हुए देखा और चिड़िया उड़ गई। आया आपको समझ में यहाँ पर? ठीक है। अब है शंकर की बिल्ली। ये तो क्या थी? एक चिड़िया थी जो हमारे साथी होती है। अब यहाँ शंकर नाम का एक लड़का है, उसकी बिल्ली है। देखो यहाँ दिख रही है बिल्ली और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। शंकर बहुत खुश था। उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे दिए थे। अब शंकर क्या था? बहुत खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि उसका घर का जो आंगन था वहाँ बिल्ली ने कितने बच्चे दिए थे? 4 बच्चे दिए थे। आप भी देखते हो ना, आपके घर के आंगन या आसपास में जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। वह अपना खाली समय वहीं बिताता था। उसका होमवर्क हो जाने के बाद या काम हो जाने के बाद वो अपना खाली समय उन बिल्लियों के साथ बिताता था, बच्चों के साथ। एक सुबह बिल्ली के रोने की आवाज से मेरी नींद खुली। अब एक सुबह क्या हुआ? बिल्ली रोने लगी म्याऊं म्याऊं करके। वह भागा आंगन की ओर। जहाँ वो बिल्ली अपने बच्चों के साथ थी वहां गया। देखा तो बिल्ली अपने 3 बच्चों के साथ चिपका कर रो रही थी। अब चिपका कर वो अपने तीनों बच्चों को अपने से चिपका कर क्या कर रही थी? रो रही थी। देखो दिख रहा है ना, एक बच्चा गायब था। उन 4 में से एक बच्चा वहां नहीं था।
बाहर जाकर देखा तो छोटी बहन मालिनी बिल्ली के बच्चे को सहला रही थी। बाहर जाके देखा तो उसकी जो छोटी बहन थी, क्या नाम था, मालिनी, वो उस बच्चे को लेके गई और उसको सहला रही थी, मतलब ऐसे ऐसे उसको क्या कर रही थी, प्यार कर रही थी। शंकर ने मालिनी को घर के आंगन में बुलाया। मालिनी ने बच्चे को रोते हुए देखा, बिल्ली को रोते हुए देखा। फिर है ना मालिनी घर के आंगन में किसको बुलाया, शंकर को। उसने देखा कि बिल्ली तो रो रही है, तो उसने उसके बच्चे को वापस दे दिया। ये चीज़ आपने भी देखी है ना, अगर कुत्ते बिल्ली के बच्चे घूम जाए तो वो उनको ढूंढती है, तब रोती है या नहीं रोती। अब बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है, तो म्याऊं म्याऊं। आपको कौन से पशु की आवाज़ पसंद है और क्यों, वो आपको खुद को लिखना है। अब यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है किसका, गाय। अब ये गाय किसकी है, मीनू की गाय है, मीनू की गाय है। गाय का नाम गंगा है, गाय का नाम क्या है, गंगा है। मीनू रोज सुबह गंगा को खेत में चराने के लिए जाती है। अब ये क्या करती है, मीनू जो है वो रोज सुबह सुबह गंगा को खेत में चराने के लिए ले जाती है। एक दिन तेजी से आते स्कूटर से गंगा के पाँव में चोट लग गई। अब देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसके पाँव में क्या हो गया, स्कूटर के कारण चोट लग गई। चोट से खून निकल रहा था, देखो चोट से क्या हो रहा था, खून निकल रहा था। तो क्या करना चाहिए, हमें उसकी दवाइयाँ करवानी चाहिए। देखिए और लिखिए। चंदू धोबी अपने गधे पर बहुत ध्यान रखता था। गधा भी तो उसके बहुत सारे काम करता था, इसलिए। अब चित्रों को देखकर हमें लिखना है। चंदू अपने गधे के लिए क्या क्या करता था, तो पहले में क्या है, उसको नहलाता था, मतलब नहलाना, नहलाना, ठीक है, नहलाता था। दूसरा, घास खिलाना। तीसरा है पानी पिलाना। चौथा है तैयार करना व सहलाना। देखो यहाँ पर तैयार करा हुआ दिख रहा है, फूलों से उसको तैयार करता है, उसको बहुत प्रेम करता है। इस तरह चित्र के आधार पर हमने लिखा। नेक्स्ट आपका है सोचिए और लिखिए। क्या आपके घर या पड़ोस में किसी के यहाँ कोई पालतू प्राणी है, तो आपको लिखना है आपका पालतू प्राणी का नाम क्या, यदि वो है तो। आप क्या करते हो जब आपको आपके पालतू पशु को भूख लगती है तब खाना देते हो, कोई परेशान करता है तो उसको मारने जाते हो, चोट लगती है तो दवाई करते, गर्मी और ठंड में क्या करते हैं, हम उसकी रक्षा करते। याद कीजिए और लिखिए। हम कुछ प्राणियों को पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। तालिका में कुछ पशुओं के नाम हैं जिन्हें पाला जाता है, तालिका को पूरा कीजिए। कुत्ते को किसके लिए पाला जाता है, सुरक्षा के लिए, है ना, देखने के लिए अपना। दूध देती कौन है हमें, गाय। गाड़ी खींचता कौन है, बैल। गधा भी हो सकता है लेकिन हम बैल लगते हैं। बिल्ली, बिल्ली को यूं ही हम पालते हैं ना, तो वो तो क्या हमारे मनोरंजन के लिए। मुर्गी अंडे के लिए। मछली मांस के लिए। प्यारा या प्यारी लगती है, क्या लगती है आपको, प्यारा या प्यारी, बिल्ली। मधुमक्खी शहद के लिए, किसके लिए, शहद के लिए। इनके लिए हम इनको पालते या नहीं पालते। नेक्स्ट अब आपको आता है पक्षियों का प्याऊ। आपने देख रखा है, आपके घर के बाहर आप बनाते हो ना प्याऊ, आप भी बनाते हो उनके लिए प्याऊ। ऐसा प्याऊ बनाते हो, एक पेड़ पर क्या करते हो, ऐसी छोटी मटकी होती है उसको रखते हो और पक्षी वहाँ के पानी पीते। प्याऊ होता है जहाँ पर पानी होता है। तो पक्षियों का प्याऊ यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। मिट्टी का एक चौड़ा मुंह वाला बर्तन लीजिए। बर्तन को रस्सी से बांधकर लटकाएंगे हम, जैसा चित्र में बताया। अब उस बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा या घर के बाहर किसी खूंटी पर टांग देंगे। उसमें रोज पानी भरिए तो देखेंगे कि वहां पर तरह तरह के पक्षी क्या करने आते हैं, पानी पीने आते हैं। तो हम उसको क्या नाम देते हैं, पक्षियों के प्याऊ के नाम से। सोचना है और आपको क्या करना है, लिखना है कि मानव के लिए उपयोगी कौन सा है, जानवर के लिए उपयोगी क्या चीज़ है। पानी की ज़रूरत हमें भी है और जानवरों को। कुछ ऐसे भी ये चीज़ें जिनमें हमको ज़रूरत होती है, जानवर भी करते, तो आपको उसको सोचकर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है किस जानवर को खिलाया, उसका नाम क्या खिलाया। आपने गाय को खिलाया चारा तो चारा,
कुत्ते को पिलाया दूध, पिलाया तो दूध, रोटी है तो रोटी। तो ये आपको अपने आप से क्या करना है, अपने अभ्यास कॉपी में लिखना है। साथ साथ यहाँ पर भी देखो पक्षी को क्या खिलाया जाता है, तो दाना है ना, बाजरी हो गई या कोई भी दाना हो गया, चावल भी हो जाते हैं, ठीक है, बाजरी भी डाली जाती है पक्षियों को, रोटी भी देते हैं। आपने किस पक्षी को खिलाया उस पक्षी का नाम लिखना है, किस पक्षी को सबसे ज़्यादा बच्चों को खाना खिलाया है तो वो आपको लिखना है, ठीक है। ये सब आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर है ना, कौन क्या खाता है, उसमें विभिन्न रंगों की लाइन खींचकर मिलाइए, उदाहरण दीजिए। जैसे घास फूस, बकरी घास फूस फल सब्जी रोटी खाती है ना। अब मनुष्य क्या खाता है, तो फल सब्जी और रोटी खाता है। सांप क्या खाता है, चूहे को भी खाता है ना। फिर चिड़िया क्या खाती है, रोटी खाती है, घास फूस खाती है। तो ये आपको लिखने हैं, इस तरह से चित्र बनाना है। जैसे देखो इसको अलग अलग कलर से, मनुष्य ये दोनों खाता है, छिपकली भी क्या खाती है, चींटी मच्छर जो होते हैं वो खाते हैं। ये सब चीज़ आपको क्या करनी है, लिखनी है। नेक्स्ट है रानी का बाग। अब ये किसका बगीचा है, इस रानी का। रानी के बाग से माली आम से भरे टोकरे लाया। अब रानी के बाग से क्या लाया माली, ये देखो रसीले रसीले आम लाया। कितने अच्छे आम हैं महारानी जी, अगर पक्षी ना खाते तो आम इससे दुगुने होते। बोले पक्षियों ने खा लिए इसलिए आम क्या हो गए, कम हो गए। क्या कहा, पक्षी आम खा गए, तुमने पक्षियों को बाग में आने ही क्यों दिया। फिर रानी बोलती है माली से कि पक्षियों ने, पक्षी खा गए तो तुमने पक्षियों को उड़ाया क्यों नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे। पिछले वर्ष से भी कम आम पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं। अगले वर्ष रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों में कीड़े लग गए। अब देखो पक्षियों को आने से रोका फिर भी कम हो गए, क्यों, क्योंकि फसल में क्या लग गए थे, कीड़े लग गए थे। पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। वो बोल रहे कि पक्षी होते तो इन छोटे छोटे कीटों को खा लेते, क्यों, क्योंकि आपने देखा है ना जो चिड़िया होती है वो छोटे छोटे कीड़ों को खाती है तो इतने सारे नहीं बिगड़ते। आए आपको समझ में, तो ये सारे ही अभ्यास आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।